अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्येति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस् तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अभ्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वहीनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमुद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तः विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कहाँ तक हुआ है? 40 तक। 40वां श्लोक है नेहाभिक्रम नाशोस्ति। हैं? हैं? 30 से शुरू करें। अच्छा, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्ध्यात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यः संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणात् उपृतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न कुम्। इधर बहुत इस पंडाल के भीतर जगह है, जिसको नहीं मिले यहाँ भीतर आ जाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ तक हुआ था। एषा ते भीता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। ऐसा माने ये अभी तक जो कुछ हमने कहा है, ये सांख्य माने ज्ञान, दो धाराएं हैं, सांख्य योग और कर्म योग। ये देख लो तीसरे अध्याय में तीसरा श्लोक, भगवान ने ही कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार के योग हैं, विचारधाराएं हैं, स्वयं भगवान ने कहा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। पूरा प्रोक्ता, पहले हमने कहा था तुमसे, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। ज्ञान योग सांख्या नाम, सांख्या नाम माने ज्ञान मार्गी लोग, ज्ञान योग से चलते हैं, और योगी लोग कर्म योग से। 3/3 तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, भगवान ने निर्णय दिया है कि दो प्रकार के योग होते हैं, एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म योग होता है। यूं तो बहुत से 18 योगों में, 18 अध्यायों में 18 योग का वर्णन किया है। इसीलिए कहा गया है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, बहुवचन मैंने 18 इसमें उपनिषद हैं, 18 अध्याय 18 उपनिषद हैं। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या, इसका विद्या का जिसका उल्लेख किया गया है, योग शास्त्र, कृष्ण अर्जुन के संवाद में, और 18 प्रकार के जो योग हैं 18 उपनिषदों में, तो उसका अलग अलग नाम है। सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय है। तो इसलिए इनमें दो मुख्य हैं। 18 में उपनिषदों में 18 उपनिषद है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, बहुवचन है, एक एक अध्याय एक उपनिषद है। उपनिषद किस बात का है? ब्रह्म विद्या का। योग शास्त्र, ये कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र। इसमें हर उपनिषद में एक योग का वर्णन किया गया है, कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में। तो उनमें 18 में दो मुख्य है। 3/3 लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दो प्रकार की निष्ठा मैंने पूरा पहले बताया है। वो पूरा 39वें श्लोक में, ऐशा ते विहिता सांख्ये, सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान मार्ग में ज्ञान योग के हिसाब से ये हमने अभी तक का बातें कही। बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, और दूसरा जो कर्म योग है उसमें कैसी बुद्धि चाहिए उसको सुनो। बुद्धिर योगे माने कर्म योग, कर्म योग की बुद्धि सुनो, वो अलग है।
ज्ञान योग की बुद्धि अलग है। ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है। भगवान ने कहा। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता निष्ठा वाले ज्ञान योग से चलते हैं। दो प्रकार के साधक होते हैं। एक ज्ञान को प्रधान मानते हैं, एक कर्म को प्रधान मानते हैं। तो ज्ञान योग वाले, ज्ञान किसका? आत्मा का। ऐशा ते भीता सांख्ये। अभी तक जो मैंने कहा सांख्य ज्ञान आत्मज्ञान का, जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को न हथियार काट सकता है, नैनम दहति पावकः, न आग जला सकती है, न चेनम क्लेदयन्त्यापो, न इसको पानी भिजा सकता है, न शोषयति मारुत, न हवा इसको सुखा सकती है। अच्छेद्य है, अदाय है, जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती। अक्लेद्य 23वें 24वें श्लोक में सांख्य की बात भगवान ने बताई है, आत्मज्ञान की। आत्मा का स्वरूप क्या है? अक्लेद्य, भिजोया नहीं जा सकता। कोई डूब के मर गया है तो आत्मा नहीं मरती है। पानी आत्मा को छू ही नहीं सकती है। कोई आग में जल के मर गया तो आत्मा को आग छू नहीं सकती। शरीर जला था। अक्लेद्य, भिजोई नहीं जा सकती। अदाह, जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती हथियार से। नित्य है, सर्वगत है, सब जगह जाने वाला है। स्थाणु, ठूंठ की तरह अचल है, सनातन है, सदा रहने वाला है। बोले फिर बस व्यक्त जो धर्म है बीज का, वो बदलता रहता है। शुरू में अव्यक्त था और अव्यक्त में लीन हो गया। अव्यक्त बने प्रकट नहीं है। जैसे शरीर हमारा तुम्हारा व्यक्त है, दिखाई पड़ रहा है। आंख, नाक, कान, मुंह, गोरा, काला, मोटा, पतला, ये सब व्यक्त के धर्म हैं। तो ये आत्मा अव्यक्त है, इसका कोई प्रकट स्वरूप नहीं है, अचिंत्य है, इसको सोचा नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अविकार है, इसमें विकार नहीं हो सकता। कारण शरीर भी नहीं है। तो इसलिए ये सब सांख्य की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। ऐसा ज्ञान होना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान यहां कहते हैं, ऐशा ते विहिता सांख्ये। ऊपर जितना भी हमने कहा है सांख्य में, ज्ञान योग में आत्मा का क्या स्वरूप है, लेकिन बुद्धि योगे, कर्म योग में, योग माने यहां कर्म योग, बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, कर्म योग की बुद्धि अलग है, ज्ञान योग की बुद्धि अलग है।
बोले तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार की संसार में निष्ठाएं हैं, ये पूरा मैंने तुमसे कहा है 39वें श्लोक में। क्या? ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग नाम क्यों है? कि उसमें प्रधानता रहती ज्ञान की, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं लोग, आत्मा का क्या स्वरूप है। और कर्म योग अलग है। कर्म योग में कर्म की निष्ठा रख के चलते हैं लोग, ज्ञान योग में ज्ञान की निष्ठा। ये निष्ठा क्या है? ज्ञान की बातें करेंगे और ज्ञान की बातों से आत्मज्ञान होता है और वे मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग से कर्म की बातें करते हैं, वो कर्म की निष्ठा को लेकर चलते हैं। कर्म करने से ही ऐसे ढंग से कर्म करो कि तुमको भवसागर पार हो जाओ। तो दो प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में केवल ज्ञान की बातें रहेंगी, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है। कर्म योग में ऐसे कर्म करो कि जिससे तुम स्वतः कर्म बंधन नष्ट कर लो। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोले कर्म करने की जरूरत है क्या? तो भगवान इस बात को कहते हैं जरूरत है। न कर्मणाम अनारंभा नष्कर्मम पुरुषोष्णुते। किसी ने कहा हम कर्म ही नहीं करेंगे तो बंधन कहां से हो जाएगा? 3/4। न कर्मणाम अनारंभात, अनारंभात माने कर्म हम शुरू नहीं करेंगे तो नैष्कर्म हमको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नैष्कर्म कहते हैं जिस अवस्था में कर्म का बंधन नहीं लगता है, उसको नैष्कर्म कहते हैं। ये सब आगे पीछे से संबंध मिला लेना चाहिए, तब वो गीता का ज्ञान होता है। नैष्कर्म एक सिद्धि है जो कर्म करने पर भी बांधते नहीं हैं, उसको नैष्कर्म कहते हैं। इसकी गीता में कई जगह चर्चा हुई है, जैसे 18/49। 18/49 में देख लो, आसक्ति अगर नहीं है, कामना नहीं है, तो नैष्कर्म सिद्धि तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। नैष्कर्म माने कर्म करने पर जो कर्म बांधे नहीं, तो वो नैष्कर्म सिद्धि होती है। हमने कोई कर्म अच्छा या बुरा किया और उसने हमको नहीं छुआ, नहीं बांधा, तो उस स्थिति का नाम नैष्कर्म सिद्धि है। निर्गता निर्गतम कर्म यस्माद नैष्कर्म, ऐसा होता है
ज्ञान योग में भी होता है, कर्म योग में भी होता है। इस बात को कई जगह कहा है। इसका प्रमाण ले लो, 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्म को कर्म का आधार बना करके, संगम माने आसक्ति छोड़ करके जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, पाप से लिप्त नहीं होता। पाप कर्म बन भी जाएगा तब भी पाप उसको छू नहीं सकेगा। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी से अलग रहता है। आसक्ति के कारण हमको बंधन होता है कर्म का। तो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए 18/49, असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह असक्त बुद्धि, आसक्ति नहीं रहे। जितात्मा विगत स्पृहा, कामना नहीं रहे, स्पृहा, तो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में कर्म का आधान करके जब कर्म करता है मनुष्य, तो नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है अपने आप, क्योंकि उसकी आसक्ति किसी व्यक्ति में, किसी कर्म में नहीं होगी। स्त्री है, स्त्री में आसक्ति नहीं है। बेटा है, बेटा में आसक्ति नहीं है। तो इसलिए अपने आप नैष्कर्म सिद्धि हो जाएगी। बंधन आसक्ति को होता है। आसक्ति क्या है? मन की चिपक का नाम आसक्ति है। किसी स्त्री के बच्चा गया, मान लो रात हो गई नहीं आया, तो चिंता कर रही है, क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति ही बंधन होती है, क्योंकि आसक्ति से कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति नहीं तो कामना पैदा नहीं होगी। संगात संजायते कामः 2/63, आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। हमारी अपने बेटे में आसक्ति है तो उसके लिए हम कामना करते हैं पैसा धेला, गाड़ी मोटर कार सुख सुविधा। आसक्ति नहीं तो कामना नहीं पैदा होगी। स्त्री में आसक्ति है तो कामना पैदा उसके लिए करते हैं, साड़ी लाओ, कपड़ा ले लो, सुख सुविधाएं ले लो। कामनाएं क्यों पैदा भई? हमारी आसक्ति थी। आसक्ति है तो कामना पैदा होती है। बिना आसक्ति की कामना पैदा नहीं होगी। ये बात भगवान ने 2/63 में कहा है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विधायते। कि जब मनुष्य, आसक्ति कैसे पैदा होती है? ध्यान से, मन के चिंतन से। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग माने आसक्ति पैदा हो गई। संगात संजायते काम, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, और ये काम क्रोध सम्मोह पैदा कर देते हैं, बुद्धि के भी अंधकार। और सम्मोह क्या है? मोह कहते हैं अंधकार का नाम। उस अंधकार में स्मृति नष्ट हो जाती है। अंधेरा, बुद्धि में अंधेरा आ गया, स्मृति विभ्रम, स्मृति में विभ्रम हो जाए, भगवान की जगह संसारी आदमी याद आएंगे।
स्त्री पुत्र याद आएंगे। ये स्मृति विभ्रम है। शुद्ध स्मृति भगवान की याद दिलाती है। स्मृति का नाश होता है, विभ्रम, तब संसार याद आता है। अन्न शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति प्रलंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षणम। ये उपनिषद का मंत्र है। अन्न शुद्धि करोगे, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हम जो आहार करते हैं, भोजन, आंख से रूप का भोजन होता है, त्वचा से स्पर्श का भोजन होता है। तो आहार जो हम जो खाते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से, तो उससे आहार माने आंख से देखना, आंख ने रूप का आहार किया, कान ने शब्द का आहार किया, त्वचा ने स्पर्श का आहार किया। आहार कहते आहरियंते इति आहारा। भीतर जो चीज लाई घुसाई जाए उसको आहार कहते हैं। आंख ने रूप देखा, रूप को भीतर घुसा लिया। भीतर कहाँ? मन में। तो रूप का आहार हमने किया। शब्द सुना किसी का और उसको भीतर ले गए चिंतन करके, तो वो कान का आहार हुआ। ये सब आहार हैं। चिंतन से भीतर घुसता है। किसी को रूप देखा, वो मन में गड़ गया, वो आहार हुआ। नहीं गड़ा तो आसक्ति नहीं होगी। इसलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। अंतःकरण अपने आप साफ हो जाएगा तुम्हारा, अगर आहार शुद्ध है। मन में किसी को नहीं घुसाया, न स्त्री, न पुत्र, न धन, न संपत्ति। तो आहार शुद्धि होने के बाद सत्व शुद्धि माने अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बिना कोशिश के अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण शुद्ध हुआ और ध्रुवा स्मृति प्राप्त हो जाएगी। ध्रुवा स्मृति क्या है? जो अखंड स्मृति, अविनाशिनी है। तत्प्रतिलंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षणम। शुद्ध स्मृति के आने पर सब गांठें कट जाती हैं कर्म की। कर्म बंधन नहीं लगता है, मुक्त हो जाता है प्राणी। हमारी स्मृति गंदी है, उसमें संसार घुसा हुआ है, वही याद आता है। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति। इसलिए अविद्या की गांठ बढ़ती जाती रही। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। यह आसक्ति क्यों हुई? क्योंकि चिंतन किया गया, ध्यायतो ध्यान किया गया। बार बार चिंतन से आसक्ति पैदा हो गई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। और संगात संजायते काम, आसक्ति से कामना पैदा हो गई। कामना से क्रोध, और ये सब मोह पैदा कर देते। अंधेरा। अंधेरा क्या है? स्मृति का नाश। मनुष्य शरीर मिला भगवान की याद करने के लिए। स्मृति विभ्रम क्या? भगवान चले गए, पैसा धेला याद रखा।
हमारा इतना पैसा है, हमारा इतना परिवार है, हमारी स्त्री है, पुत्र है, इससे क्या है, ये अंधकार में जैसे रस्सी सर्प दिखाई पड़ती है, वैसे स्मृति विभ्रम में ये सब चीजें सत्य दिखाई पड़ती हैं। न स्त्री सत्य है, न पुत्र सत्य है, सब मिथ्या है। थोड़ी देर में सब अलग हो जाएंगे, लेकिन सब सत्य दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए ये स्मृति विभ्रम है। हमको स्मृति विभ्रम से मतलब गलत याद, असत वस्तु का याद। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तोनयोस तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु जो है ही नहीं है वो दिखाई पड़ती है, ये स्मृति विभ्रम है। असत वस्तु से प्रेम हो गया, ये स्मृति विभ्रम है। असत वस्तु को सत मान लिया, न स्त्री का शरीर रहेगा, न पुत्र का रहेगा, थोड़ी देर में सब अलग चले जाएंगे, लेकिन उसमें विभ्रम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। भगवान ने सबसे पहले यही समझाया था कि असत वस्तु रुकती नहीं है, असत वस्तु का भाव नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते त। 16वां श्लोक देख लो, 2/16। असत वस्तु ना असतो विद्यते भावो, कभी रुकेगी नहीं, और सत वस्तु का भाव नहीं होता है। जैसे आत्मा है, सत्य है, कभी मरेगी नहीं, और शरीर हमेशा नष्ट होता रहता है। तो असत वस्तु सत्य दिखाई पड़ रही है, ये स्मृति विभ्रम है। स्त्री हमको सत्य दिखाई पड़ रही है, जबकि उस स्त्री के शरीर नहीं रहेगा। धन हमको सत्य दिखाई पड़ रहा है, जबकि धन कभी पास में किसी के नहीं रहा। असत वस्तु सत्तावान दिखाई पड़ती है, ये स्मृति विभ्रम है, मोह है। और सत वस्तु असत के रूप में दिखाई पड़ती है, ये भी मोह है। इसलिए ऐशा ते भी सांख्य, 39वां श्लोक फिर से लौटते हो। सांख्य माने ज्ञान में, ये हमने तुमसे जो बुद्धि कहा अभी तक, आत्मा अछेद्य है, क्लेद्य है, ये सब ज्ञान योग की बातें थी। और कर्म योग में अब सुनो, वो अलग है। बुद्धि और योगे त्विमाम श्रु। कर्म मार्ग से भी भगवान मिल सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी भगवान मिल सकते हैं। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म कर्म बंधम प्रहास्यसि। बोले किसी भी बुद्धि से युक्त होने पर वो कर्म बंधन काट लेगा, उसका कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। चाहे वो सांख्य की बुद्धि है, चाहे कर्मयोग की बुद्धि है। कर्मयोग की बुद्धि क्या होती है? वो समत्व की बुद्धि कर्मयोग की बुद्धि है। समत्वम योग उच्यते। जो आदमी कभी उदास नहीं होता है, रोता नहीं, गाता नहीं, प्रसन्न नहीं होता है, एक सी जिसकी बुद्धि रहती है, वो कर्मयोगी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, किसी भी बुद्धि से युक्त होने पर कर्म बंधन काट लोगे। चालीसवां श्लोक,
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। समत्व योग की बुद्धि जो चल रहा है तो उसमें हमने कुछ देर तक अभ्यास किया और फिर मान लिया जाए विषमता आ गई तो वो साधन बेकार नहीं गया। जितनी देर तक हमने अभ्यास किया उतनी देर तक हमारी बुद्धि स्थिर रही और उसका प्रत्यवाय विघ्न नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति। समत्व बुद्धि में थोड़ा सा भी अभ्यास किया तो उसका प्रत्यवाय विघ्न नहीं होता है, बल्कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी उसका समत्व का धर्म का अभ्यास किया तो महान भय से रक्षा करेगा। बुद्धि बुद्धि को उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बुद्धि स्थिर रही तो संस्कार बढ़ गए और वो आगे वैसे ही संस्कार पैदा करेगी। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने समत्व का अभ्यास किया बेकार गया, किसी ने गाली दिया तुमने सह लिया तो वो बेकार नहीं गया। तुमने जो सह लिया उससे तुम्हारे कुछ अशुभ जली गए, बुद्धि स्थिर ही रही। ये तो दुनियावी हिसाब से है कि हमारा नाक कट गया, अपमान हो गया, ये स्थूल बुद्धि वाले सोचा करते हैं। सांख्य वाले नहीं सोचते। सांख्य वाले तो कहते हैं मान अपमान है, मान अपमान है ही नहीं है। अच्छा, स्थिर भाव से बैठो बच्चों। हाँ, और कर्मयोगी जो है उसका जो कर्म है बुद्धि को स्थिर रखना, वो भी नष्ट नहीं होता है। हर कर्म संस्कार बनाता है। जैसे कई प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो व्युत्थान के संस्कार, बुद्धि के चंचलता, एक क्षण में बुद्धि में काम आया, क्रोध आया, तो ये संस्कार बुद्धि को चंचल बनाते हैं। ये अभ्यास, और हमने बुद्धि को स्थिर किया, ऊपर से लगता है हमारा अपमान हो गया, लेकिन नहीं, अपमान नहीं, बुद्धि स्थिर होना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने 53वें श्लोक में कहा है, समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अचल बुद्धि जिस समय हो जाएगी भगवान में, तब योग प्राप्त हो जाएगा अपने आप। बुद्धि की स्थिरता सबसे बड़ी चीज है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, क्या लक्षण है? तो भगवान ने दूसरे अध्याय में आखिरी तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। ये गीता की देन है और किसी शास्त्र में इतना विस्तार नहीं है। स्थित प्रज्ञ को बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जाएंगे आगे चलकर 56 से 72 तक। दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता है,
इंद्रियों के लोभ में नहीं आता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी नष्ट नहीं होती हैं। इनका अध्याय, कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने हमसे कहा है था, नंदगांव के थे, उन्होंने बताया था कि एक कोई गोस्वामी जी थे वल्लभ कुल के, उनका शिष्य था। वो एक दिन बहुत विकल हुआ, भगवान से का दर्शन होना चाहिए। वो गया गोसाई जी के पास, उनसे कहा कि हमको दर्शन कराओ आप। बोले दर्शन करा देंगे, तू अपनी सब संपत्ति उम्पत्ति का मोह छोड़ दे। ये सच्ची घटना है, रमेश गोस्वामी ने सुनाया था। तो वो बेचारे श्रद्धालु था, सच्चा श्रद्धालु था, सब संपत्ति छोड़ दिया, गुरु जी के नाम लिख दिया और खुद गोकुल में जाके बैठ गया जमुना किनारे। उन्होंने कहा था जमुना जी किनारे बैठ जाना, वहां भगवान मिलेंगे। वहां बैठ गया जमुना जी किनारे, भगवान नहीं मिले। तो बहुत से पंडे लोग मजाक करने लग गए, बोले देखो कैसा चूतिया बनाया गोसाई ने, सब पैसा ठग लिया, अपने नाम लिखा लिया और इसको भगवान से कहा मिला दिया। लेकिन वो सच्चा श्रद्धालु था, उसने कहा गुरु की निंदा नहीं करो, उन्होंने तो हमारी माया ही छोड़ाया, वैसे तुम छोड़ भी नहीं पाते। और ऐसे ही रहा बेचारा वो। तो यहां पर नेहा भिक्रम नाशोस्ति, समत्व के अभ्यास में कभी भी नाश नहीं होता है, कोई विद्य प्रत्यवाय नहीं है, विघ्न नहीं है, क्योंकि बुद्धि स्थिर हो जाना ये ऐसा धन है जो लाखों वर्ष में नहीं मिलता है। लोग साधु बन जाते हैं फिर भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, वहां भी पैसे की वासना उनको नचाती रहती है। स्थिर बुद्धि होने का पहला लक्षण है प्रजाहति अदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाएं चली गईं। कामना रहती कहां है? मनोगतान, मन में रहती है। कामनाएं चली गई, अपने आप मन स्थिर होता हो गया। वो आत्मन्य सदा संतुष्ट रहता है। आत्मन्य आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोचिते 55वें श्लोक है। हम लोग खुद कामी हैं और जिससे प्यार करते हैं उसको कामी बना देते हैं। बेटा से प्यार है तो उसको कामी बना देंगे, खूब कमा पैसा, ज्यादा से ज्यादा काम बना कर, ज्यादा ज्यादा भोग भोग। लोग 4-4 5-5 गाड़ी ले देते हैं। ये सब क्या है? भोगी बनाना। त्यागी बनाने वाले को तो चाहिए कि वो त्याग सिखावे, कामनाओं के बंधन में नहीं उलझे। कामनाएं ही बंधन है। हम जितना जिससे प्यार करते हैं, स्त्री से प्यार करते हैं तो सोचते हैं कि उसको बहुत पैसा ले, साड़ी 10-20 लेकर रख दें, तो वो उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं। जो कामना जितनी बढ़ गई तो उतना उसको बंधन बढ़ गया, उसका मन दुर्बल हो गया। कामनाओं का त्याग नहीं सिखाते हैं तो संसार में उसी को प्यार कहा गया है। तुम्हारा अपनी स्त्री से प्यार है, गहने ले जाओगे, साड़ी ले जाओगे तो बड़ी खुश होगी, क्योंकि वो
कामनाओं की ग्रसित है, उतने उसका कामनाओं का बंधन बढ़ता है। सच्चा प्यार क्या है? जब पुरुष अपनी स्त्री को त्याग सिखाता है। सच्चा प्यार क्या है? जब पुरुष अपने पुत्र को त्याग सिखाता है। इस विषय में बृहदारण्यक में कथा आती है, उपनिषद में सबसे प्रसिद्ध कथा है। याज्ञवल्क्य थे, उनकी दो स्त्रियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। मैत्रेयी जो थी वो ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी जो थी वो भोगिनी थी। याज्ञवल्क्य के बड़े बड़े राजा चेला थे, तो राजा थे एक तरह के। उन्होंने उनको बैराग आया, तो जब जाने लग गए जंगल को, तो अपनी धन संपत्ति को बंटवारा किया। आधा कात्यायनी के हिस्से में, आधा मैत्रेयी के हिस्से में, और कहा देखो तुम लोग ये ले लो, आधा तू ले ले, आधा तू ले ले राज। तो मैत्रेयी बोली, भगवो जो यो वही भूमा, जो भूमा सुख है अनंत, वो इस संसार में नहीं है। तो यो जो भूमा है वही अमृत है। अब आप बताते हैं कि सब संसार विनाशी है, तो वह विनाशी चीज क्या करूंगी? ये ना हम नामृता सम किम हम तेन कुर्याम। जो चीज हमको अमर नहीं बना सकती, जो चीज मारेगी, मृत्यु है, उसको मैं लेके क्या करूंगी? तो मुझे ये नहीं चाहिए। सारा राज्य उसने छोड़ दिया। कात्यायनी ने खुश हो गई, बोला हमें दे दो, हमें दे दो। बोले हाँ इसको दे दो। तो कात्यायनी ने सब राज ले लिया, मैत्रेयी ने नहीं लिया। तो मैत्रेयी के उन्होंने कहा तू ब्रह्मवादिनी है, नवा आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। मनुष्य प्यार करता है अपनी स्त्री से, स्त्री के लिए प्यार नहीं करता। अपनी आत्मा से प्यार करता है, अपनी आत्मा की दृष्टि से शरीर प्यारी लगती है। आत्मा ही ध्यान करने योग्य श्रोतव्य निधि दिशा प्राप्तव्य है। तो उन्होंने उसको आत्मज्ञान को उपदेश दिया और मैत्रेयी ने आत्म प्राप्ति किया। तो सच्चे पति वो थे जो भागवत भी कहती है, पति न सस्यात दैव न सस्यात। ये माँ नहीं है जो संसारी माँ है, धन संपत्ति देती है, पिता नहीं है। पिता न सस्यात जननी न सस्यात। 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18, 5-5-18। भागवत के अनुसार ये संसारी माँ बाप नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु सिखाते हैं, भोग सिखाते हैं, धन संपत्ति सिखाते हैं। नबा अरे पति नहीं है, केवल भोग सिखाता है। नमोचेद या सब उपेति मृत्यु, मृत्यु से छूटने को उपाय जो बताता है, वही माँ है, वही पिता है, वही स्वजन है, चाचा ताऊ, बाकी सब मायावी हैं। गुसाई जी ने भी लिखा है, जाके प्रिय ने राम भय देही तजिए ताही कोटि बैरी सम। ये सब बैरी हैं, अंधकार सिखाते हैं। यद्यप परम स्नेही, सच्चा तो पिता माता वही है जो भगवान की शरण सिखाता है, अविनाशी पद को देता है। धन मात पिता सुत बंधु,
धन जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। भक्त लोग भी वही कहते हैं कि जो मदन गोपाल भगवान की शरणागति सिखावे, वही माँ माँ, वही बाप बाप, वही पति पति, ना बाकी सब ये सब बैरी है संसार। तो इसलिए ये श्लोक पूरा हुआ कि ईशाते भी सांख्य बुद्धि योगे तुम माम शृणु। बुद्धि योग माने कर्म योग की बुद्धि, समत्व की बुद्धि सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। समत्व की बुद्धि से तुम अपने आप कर्म बंधन को छोड़ दोगे। और समत्व का अभ्यास अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता है। दो श्लोक हो गए। तनक ढरो, बानी दया की तनक धरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। सदा